हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड की यानी कक्षा 2 की आपकी हिंदी की बुक रिमझिम उसका पाठ 15 पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है 15 यानी ये पाठ 15 है, इसको पढ़ेंगे। पाठ 15 में एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे इक्की दुक्की। ठीक है, ये कहानी का टाइटल है। ठीक है, इक्की दुक्की। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। आगे, एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। आगे, इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। ठीक है, आगे है, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। ठीक है, इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। ठीक है, तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। ठीक है, इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी।
दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। आगे वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के 2 ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कहानी से। यहाँ से प्रश्न है, आइए इनके उत्तर करते हैं। कहानी से, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाले हैं? तुम्हें कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला ये आप लिखेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है बूढ़ी अम्मा को पता रहा हो कि इक्की और दुक्की जो है उनके घर आने वाली। ठीक है, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? दुक्की का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि दुक्की जल्द से जल्द घने और रेशमी बाल पाना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी पर और गाय पर नहीं गया। ठीक है, इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? इक्की ने झाड़ी जो थी उसे पानी पिलाया, गाय को घास खिलाया और उसे आज़ाद कर दिया। इस तरीके से दोनों की मदद इक्की ने की। ठीक है, मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से, पूरे प्रोसेस को यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? ठीक है, जैसे मेहंदी है तो मेहंदी का रंग कितने दिन के बाद? सूती कपड़े का रंग। ठीक है, तो आप बताएंगे। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। ठीक है, यहाँ आप अपना हाथ रखोगे और पेंसिल चलाओगे। ठीक है, पेंसिल चलाने के बाद जो है ये आपका हाथ बन जाएगा और उस हाथ में आप जो चाहो कलर कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, मेहंदी बना सकते हो अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। ठीक है, 1 केस वाली यानी इक्की, 2 केस वाली यानी दुक्की, 100 केस वाली 100 केस वाली यहाँ लिखोगे और 100 की यहाँ 0 है तो आप यहाँ अपने तरीके से आप इसे कर लेंगे मेरे बताए गए तरीके से। तुम्हारे वाक्य, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है, उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। ठीक, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। ठीक है, तो ये फुर्सत पे आप बना लोगे। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली, सरपट पर बना लोगे। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी, मुरझा गई पे वाक्य बना लोगे। ठीक है, नाम काम, इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। ठीक है, देखा और बधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखो। ठीक है, यानी नाम वाले शब्द और जो है जैसे दुक्की लिख सकते हो, ये भी नाम वाला है। बूढ़ी अम्मा, ठीक ठीक, तो इस तरह से नाम वाले शब्द आप लिख लोगे। यहाँ काम वाले शब्द लिख लोगे, कौड़ी लिख लोगे। ठीक है, नहाया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप काम वाले में लिख लोगे, नाम वाले में नाम लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपकी क्लास सेकंड की हिंदी की बुक थी पुरानी वाली रिमझिम, उसका हम लोगों ने लेसन 15 यानी पार्ट 15 पढ़ा, इक्की दुक्की। ठीक है, और ये आखिरी पार्ट था, आखिरी लेसन था रिमझिम का। ठीक है,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।